गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं वाज वर्ब, ये टू बी वर्ब है जो पास्ट में इसको प्रयोग हम करते हैं। विल बी और शैल बी ये भी टू बी वर्ब है जो फ्यूचर में इसे हम प्रयोग करते हैं। तो वाज का यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर। वाज का हम उस समय प्रयोग करेंगे जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, अर्थात एक वचन का कर्ता रहेगा, तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा कर्ता प्लूरल है, अर्थात जिसका बोध एक से अधिक लोगों का करता है, तो वहाँ पे उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार विल बी और शैल बी, विल बी का प्रयोग समस्त सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के कर्ता के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, नेम, नेम्स, दे, यू, माय फादर, योर सिस्टर, योर सिस्टर्स, ये सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। अब शैल बी का प्रयोग हम आई यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल, आई शैल, वी शैल, ये सभी के प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो अब इसका अर्थ देखें क्या क्या हुआ। वाज का अर्थ था, वर का अर्थ थे, विल बी होगा, होगे, शैल बी होंगे, होंगा, इत्यादि शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो आइए हम इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसी सेंटेंस के बारे में आज हम सब जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें प्रयोग करना है, जैसे ये हो गया कि मैं कमरे में था। जैसे यहाँ पे हो गया मैं कमरे में था। यह कौन सेंटेंस हुआ? सेंटेंस हुआ यह पॉजिटिव का, जिसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक। पॉजिटिव सेंटेंस यह है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इसमें मैं कमरे में था, तो यहाँ देख रहे हैं कि था अर्थात पास्ट, सिंपल पास्ट। अब मैं, तो पहले हमारा यह सूत्र पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ प्रेजेंट बनाने के लिए। तो मैं का यानी से इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है। तो पहले हम सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे आई। आई, और आई क्या है? मैं सिंगुलर है, इसलिए आई लिखा मैं। अब इसके बाद था, इसका हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी वर्ब का भी हम यहाँ लिखेंगे। तो इसके था का अंग्रेजी यहाँ वाज, आई वाज। कहाँ था? कमरे में था। तो अब इसके लिए आएगा इन होम। आई वाज इन होम, मैं कमरे में था। ये हमारा इसका बन गया। उसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैं कमरे में था, अब हम इसी को, इस सब्जेक्ट जो सिंगुलर है वहां हम प्लूरल कर देंगे। जैसे वे कमरे में थे, अब यहां पे आ जाए वे कमरे में थे। अब इसका अंग्रेजी बनाना है, तो वे प्लूरल हो गए, वे मतलब वे लोग। तो यहाँ पे वे का अंग्रेजी होता है दे, THEY, दे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ वाज लगाए थे, यहाँ हम प्लूरल लगाएंगे। प्लूरल के साथ ही वर का प्रयोग किया जाता है।
तो WERE, दे वर कहाँ थे? कमरे में, तो इन होम। ये हो गया। अब चलते हैं विल बी का प्रयोग कैसे करेंगे और शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे अब इसी को देखा जाए कि मैं कमरे में हूंगा, ये आ जाए। जैसे यहां पे हो गया, मैं कमरे में हूंगा। अब देखिए, विल मीन्स और शैल मीन्स गागेगी और बी मीन्स होना, दोनों मिल गया तो विल बी और शैल बी का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो आई सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं पहले ही हम लोग ने पढ़ रखा है कि शैल बी के साथ आई बी के साथ शैल बी, तो आई शैल बी, आई शैल बी इन होम, आई शैल बी इन होम, माने मैं कमरे में हूंगा। ए उसी प्रकार अब यदि विल बी का प्रयोग करना है तो वह घर पर होगी। मान लिया जाए कि वह हमें इसको बनाना है, वह घर पर होगी, वह घर पर होगी। अब इसे बनाना है तो वह अंग्रेजी सी के साथ विल का यहां प्रयोग होगा। सी विल बी एट होम, सी विल बी एट होम, फुल स्टॉप। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव मेरा बन गया। अब इसी का यदि हमें निगेटिव बनाना है तो हम इसी तरह से निगेटिव भी इसके हम बनाते हैं। अब कैसे निगेटिव बनाएंगे, अब जैसे मैं कमरे में था, अब इसको कह दिया जाए कि मैं कमरे में नहीं था, मैं कमरे में नहीं था। अब इसे हमें बना देना है। अब निगेटिव सेंटेंस इसी को बनाना है, तो मैं कमरे में नहीं था, मैं कमरे में नहीं था। अब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अब यहां हमारा आ गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। अब निगेटिव में है नहीं आ गया, तो इसका आई वाज, अब इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आई वाज नॉट इन होम, मैं कमरे में नहीं था, बस इसी जगह हमने इसका प्रयोग कर दिया, नॉट लगा दिया। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। वे कमरे में थे, अब यहीं पे कह दें वे कमरे में नहीं थे, वे कमरे में नहीं थे। ये हमारा निगेटिव बन रहा है सेंटेंस, वे कमरे में नहीं थे। तो दे वर नॉट, इसी जगह हम नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT, नॉट इन होम, मैं कमरे में हूंगा। अब मैं कमरे में हूंगा, अब यहां पे कह दिया जाए कि मैं कमरे में नहीं हूंगा। अब इसे भी हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, अब इसे मैं कमरे में नहीं हूंगा, अब इसे बनाना है। तो अब उसमें तो वाज और वर के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, तो इसमें हम कहाँ क्या शैल बी के बाद नॉट लाएंगे क्या, या विल बी के नॉट लगाएंगे क्या, ऐसा नहीं। यहां हम नॉट लगाएंगे, शैल के बाद नॉट लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे। विल और बी या शैल और बी दोनों के मिडिल में हम नॉट लगाते हैं। तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, अब यहां पे आई शैल नॉट बी इन होम, मैं कमरे में नहीं हूंगा। उसी प्रकार वह घर पर नहीं होगी। अब नहीं यहाँ पे आ जाए तब हम क्या लेंगे, सी विल नॉट बी एट होम, ऐसे इसको बनाएंगे, सी विल नॉट बी एट होम। इस तरह से हम
आज इसे निगेटिव और पॉजिटिव का इसका अध्ययन हमने किया, पास्ट का और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टू बी वर्ब के सहारे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसे भी हम जाने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनेगा। आइए, इंट्रोगेटिव का अर्थ पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट का सहारा अध्ययन कर रहे थे, उस समय हम लोग अध्ययन इसका किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि पहले सभी को हेल्पिंग वर्ब को दो तरफ से होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप का क्वेश्चन बनता है, अब एक होता है व्हाट टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख करके और क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख करके बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया, क्या वे मैदान में थे। एक हमने दे दिया वाक्य बनाया, क्या वे मैदान में थे, क्वेश्चन मार्क। अब क्या वे मैदान में थे, अब इसके हम क्या बनाएंगे, तो क्या आया है यहाँ सभी सेंटेंस से पूर्व शुरुआत में आया है क्या, तो क्या का अंग्रेजी हमें इसमें नहीं लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट के आधार पर और हेल्पिंग वर्ब क्या टेंस के आधार पर हमें इसे देखना है कि हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, यानी थे आया है और सब्जेक्ट वे कह रहा है, हमारा यह प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हम वर लगाएंगे, WERE वर। फिर वे का फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, दे, वर दे। कहाँ, क्या वे मैदान में थे, वर दे इन द फील्ड, वर दे इन द फील्ड, FIELD क्वेश्चन मार्क, वर दे इन द फील्ड, क्या वे मैदान में थे। तो इस तरह से हमारा ये बना। अब मान लीजिए कि इसी का हमें बनाना है दूसरा सेंटेंस। क्या बनाना है, क्या वह मैदान में था। अब यहाँ सब्जेक्ट चेंज हम कर दे रहे हैं, क्या वह मैदान में था, वह सब्जेक्ट यहाँ वह आ गया, क्या वह मैदान में था। अब हम क्या लिखेंगे, वहां पहले वर लिखे थे, अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे नंबर के आधार पर यहाँ सिंगुलर आ गया, इसलिए यहाँ वह का ही, वाज ही इन द फील्ड। अब यहाँ पे हमारा यह बन जाएगा, वाज ही क्वेश्चन मार्क, वाज ही इन द फील्ड। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब इसी के, अब देखें हमें क्या बनाना है कि क्या वह मैदान में होगा। अब ऐसे बनाना है, क्या वह मैदान में होगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ वाज जो पास्ट का हमने बनाया था, सिंपल पास्ट का बनाया था, यहाँ अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में यहाँ लेकर चलेंगे, टू बी वर्ब लगाएंगे। तो ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट आया है, तो हमारा क्या लगेगा, विल लगेगा कि शैल लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे, WILL, विल ही। अब यहाँ हम बी लगाएंगे, क्योंकि विल और बी के बीच में हमारा ही लगेगा, अर्थात ही के पूर्व विल ही बी इन द फील्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क तो था ही, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो यह क्या वह मैदान में होगा, विल ही बी इन द फील्ड। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे क्या वह के जगह पर यहाँ पे मैं हम लोग लिख दें, क्या हम लोग मैदान में होंगे, तो या यहाँ पे लिख देते हैं क्या मैं मैदान में हूँगा। ऐसे यदि हम बना देते हैं क्या मैं मैदान में हूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो विल यहाँ लगा हुआ था, तुरंत सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके यहाँ हम कर देंगे शैल आई, यहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट, शैल आई बी इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क यहाँ हो जाएगा।
इसी तरह से हम इसे फ्यूचर का भी, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का भी सेंटेंस हम बनाते हैं। मान लिया जाए कि व्हाट टाइप का क्वेश्चन, यस या नो में आंसर आता है। व्हाट टाइप क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आ जाए मैं कहाँ हूँगा, ऐसे आ जाता है मैं कहाँ हूँगा, मैं कहाँ था, वह कहाँ था, ये आ जाए वह कहाँ था, वे क्या थे, वे क्या थे, इस तरह से आ जाता है। वह कहाँ होगी, वह कहाँ होगी। अब ये सभी क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो अब इसके हम कैसे बनाएंगे, इसे देखिए बनाने के लिए कहाँ, क्या, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। ये क्वेश्चन वर्ड को हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना होगा, उसके बाद ही कोई कार्य हम करते हैं। अर्थात जिसे मान लिया जाए कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी होता है क्या, वेयर, तो यहाँ लिखेंगे WHERE, वेयर। अब था आया है तो वेयर की बात में हेल्पिंग वर्ब वेयर वाज, क्यों वाज रहेगा, क्योंकि वह सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर का है, इसलिए वेयर वाज ही, यहाँ क्वेश्चन मार्क, माने वह कहाँ था, वेयर वाज ही। वे क्या थे, तो वे का अंग्रेजी, अब क्या यहाँ पे है तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, WHAT, व्हाट। फिर क्या आएगा व्हाट के बाद, वर, क्योंकि दे आया है इसीलिए, तो व्हाट वर, WERE, दे, व्हाट वर दे, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार वह कहाँ होगी, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर, WHERE, वेयर, वह स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे होगी तो विल, वेयर विल सी बी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसे अध्ययन करते हैं। आज बस इतना ही, अगले बार पुनः हम इस विषय को लेकर, आगे वाले विषय लेकर के उपस्थित होंगे।